हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह जो जनगणना के प्रथम चरण का कार्य मकान सूचीकरण का कार्य जो सभी लोग कर रहे हैं, इस मकान सूचीकरण कार्य करने में जो HLO ऐप पर आपका जो डेटा प्रविष्टि हो रही है और उस डेटा प्रविष्टि में जो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है वह है इसमें का लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर, भवन नंबर और परिवार क्रमांक। ये चारों जो चीज़ें हैं, लाइन क्रमांक या जनगणना मकान नंबर या भवन नंबर या परिवार क्रमांक नंबर, क्या आपका भी मैच नहीं कर रहा है? क्या आपका भी मिसमैच है? ये क्या बराबर होने चाहिए? क्या जिनका बराबर नहीं है उनकी कोई गलती है? या किस कंडीशन में बराबर होगा, किस कंडीशन में बराबर नहीं होगा, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों के बीच में अभी कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में इस कन्फ्यूजन को फुल्ली मैं दूर करने वाला हूं कि क्या इसकी वस्तु स्थिति है और लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर, भवन नंबर, परिवार क्रमांक की सच्चाई क्या है, उस पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपकी काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जैसे यही आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, स्क्रीन में लाइन क्रमांक है 64, जनगणना मकान नंबर है 57, भवन नंबर है 37 और परिवार क्रमांक है 60। यानी कोई भी इसमें से चारों जो, यानी पहला लाइन क्रमांक हो गया, दूसरा मकान नंबर हो गया, तीसरा भवन नंबर हो गया और चौथा परिवार क्रमांक हो गया, इन चारों में कोई भी बराबर नहीं है, सारे के सारे मिसमैच हैं। तो क्या यह गलत है? क्या इसको मैच होना चाहिए या इसको हर कंडीशन में मिसमैच ही होना चाहिए? तो देखिए, इसको मैच होना यानी इन चारों का बराबर होना ना के बराबर इसकी संभावना है। यानी रेयरेस्ट केस में किसी का हो सकता है, अन्यथा लगभग सभी लोगों का ये मिसमैच ही रहेगा। ये कभी भी बराबर क्रमांक में नहीं चलेगा, ये बराबर सीरियल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो लाइन क्रमांक है यह ऐप के डेटा प्रविष्टि का सीरियल नंबर है। यानी जितनी प्रविष्टि होते जाएगी यह कंटिन्यू एक एक आगे बढ़ता जाएगा। चाहे इसमें आप सामान्य परिवार की एंट्री करें या गैर आवासीय की करें, आवास सह अन्य उपयोग वाला करें, या फिर आप खाली का एंट्री करें, लॉक का करें, संस्थागत का करें, डिलीट करें, कोई भी एक्टिविटी आप करते जाएंगे तो यह लाइन क्रमांक सदैव एक एक आगे बढ़ता जाएगा। अब आते हैं भवन नंबर पर। अब भवन नंबर जो आप दे रहे हैं तो किसी एक भवन में, जैसे अब मान लीजिए कि ये एक भवन हो गया, अब इस एक भवन में 2 मकान भी हो सकते हैं, तो भवन नंबर एक ही रहेगा दोनों का, लेकिन मकान नंबर 2 हो जाएगा। तो ये कभी भी भवन मकान मैच नहीं कर पाएगा। या फिर मान लीजिए कि इसमें आपको 4 मकान हो गए, भवन एक ही है, बहुमंजिला है तो 4 हो गए। अब मान लीजिए कि एक ऐसा है, इसमें 3 मंजिल मकान है, तीनों अलग अलग है, सेपरेट है, तो इसमें आपको मकान 3 हो गए लेकिन भवन एक ही है। तो इस तरह से भवन और मकान मैच नहीं करेंगे। उसके बाद परिवार क्रमांक पर आते हैं तो परिवार क्रमांक भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो मान लीजिए कि गैर आवासीय उपयोग का है उसमें परिवार क्रमांक नहीं मिलता है, या फिर जो
आपको लॉक होगा जो आपको संस्थागत होगा, तो उसमें सब में 999 होगा। तो सामान्य परिवार का जो पहले वाला होगा, इस 999 के बाद फिर सामान्य परिवार आएगा तब वह होगा। जो गैर आवासीय होगा उन सब में परिवार क्रमांक नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये भी सीरियल मैच नहीं करेगा। यानी चारों का किसी से मैच होना कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैच हो ही। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ इसी में पहले देखिए, जैसे इसी में देखिए यह 37 नंबर भवन है और इसमें 57 नंबर मकान है और परिवार क्रमांक 60 है। यानी 37 भवनों में ही मकान अलग अलग काउंट होते होते 57 हुए हैं, जिसमें लाइन क्रमांक चल गया है 64। अब इसमें क्या है कि जैसे 60 परिवार क्रमांक है, यानी 60 सामान्य परिवार हैं, इस 57 मकान में ही 60 परिवार हैं। यानी यह 57 से जो 3 ज़्यादा दिखा रहा है, यानी मकान नंबर हो गया 57 और परिवार क्रमांक 57, यानी 3 ऐसे परिवार हैं जो एक ही मकान में 2 परिवार होंगे, ऐसे बढ़कर यह 60 हो गया, 3 बढ़ गया। अब लाइन क्रमांक 64 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे होंगे, यानी 4 ऐसे होंगे जो गैर आवासीय होंगे, तो इसमें परिवार क्रमांक नहीं मिला, लेकिन यह आगे जाता गया, इसलिए जो है यह 64 हो गया। तो ये इस कारण से मैच नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, अब जैसे लाइन क्रमांक 4 है और जनगणना मकान नंबर 4 है, तो यहाँ 2 चीज़ें मैच हो गई, लेकिन भवन नंबर 3 ही है। यानी इस तीसरे भवन में ही मकान नंबर 003 भी होगा और इसी में 00 आपको 4 भी है, 3 0 देना है। तो इस भवन नंबर 3 में ही जब जनगणना करने कोई गया तो इसी में 2 मकान है, एक मकान नंबर 3 है और एक मकान नंबर 4 है। तो इसलिए लाइन क्रमांक और मकान नंबर भले ही मैच हो गया, लेकिन भवन नंबर नहीं मैच हुआ। उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ परिवार क्रमांक NA है, नॉट अप्लीकेबल है, यानी यह गैर आवासीय कोई मकान है, इसलिए इसमें एंट्री नहीं हुई है। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे तो लाइन क्रमांक 5वें एंट्री में मकान नंबर 5 है, भले ही दोनों मैच है, लेकिन भवन अब नया हो गया, भवन नंबर 4 हो गया, लेकिन परिवार क्रमांक अब 4 ही रहा, क्योंकि इसके पहले वाले में गैर आवासीय था, परिवार क्रमांक जनरेट नहीं हुआ। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो जैसे देखिए यह डिलीट किया हुआ है, उसमें भी 999 है परिवार क्रमांक, यानी संस्थागत कोई परिवार का एंट्री किया गया है, फिर इसको डिलीट कर दिया गया है। ऐसे में लाइन क्रमांक जो होगा वह बढ़ता जाएगा। यानी इस तरह से आप यदि इसका निष्कर्ष ये जाने कि रेयरेस्ट केस, अब रेयरेस्ट केस में किस केस में होगा, तो ये इस केस में होगा कि एक भी ऐसा भवन नहीं हो जिसमें मकान की संख्या अधिक नहीं हो, यानी जितने भवन हो उतने ही मकान हो और उतने ही परिवार हो, ऐसा संभव नहीं है। उसमें भी कोई डाटा डिलीट नहीं हो, कोई गैर आवासीय नहीं मिला हो, एक भी कोई गैर आवासीय नहीं हो, कोई लॉक नहीं हो, कोई संस्थागत नहीं हो, कोई डिलीट नहीं हो, किसी भवन में एक से अधिक मकान नहीं हो, किसी भी मकान में एक से अधिक परिवार नहीं हो, तब यह बराबर हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए अगर आपके डेटा प्रविष्टि में लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर, भवन नंबर और परिवार क्रमांक ये चारों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि चारों बराबर क्यों नहीं हो रहे हैं, या बराबर कभी नहीं होंगे। मान के चलिए जो मैं कहा कि रेयरेस्ट, यानी जो मैंने कंडीशन बताया वह कंडीशन लागू होना संभव नहीं होता प्रतीत होता है, इसलिए ये चारों अलग अलग ही होंगे। इसलिए आप बेफिक्र होकर इस सीरियल को एक करने के चक्कर में नहीं रहेंगे और किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि आखिर चारों
क्यों नहीं एक हो रहे हैं। और ये बातें मैंने इसलिए लेकर के आई कि कई सारे प्रश्न आ रहे थे लगातार कि चारों मैच नहीं हो रहा है, तो ये चारों मैच नहीं होगा। इसमें कभी 1-2 मैच हो सकता है, कभी 3 मैच हो सकता है, कभी 2 मैच हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो चारों कभी भी मैच नहीं होगा। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है। आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।